हेलो मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, बोलो दुर्गा मैया की जय। बजरंग बली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी की इस वीडियो को देखने के बाद बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि देखिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 कक्षा 6 विषय संस्कृत 1 अक्टूबर का आपका वे पेपर जो कि आपको परीक्षा में आने वाला है। जी हाँ, पूरा सेम टू सेम आपका यही पेपर आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। एक एक प्रश्न को आपको रट लेना है, पूरा उत्तर आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा जाएगी। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। यदि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। तो आपको हमारे वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है। साथ ही में वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2-3 घंटे का समय मिलेगा आपको इस पेपर को हल करने के लिए। 80 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। यकीन दिला देता हूं, यदि आप रट लेते हो तो आपको 80 में से 80 नंबर लेने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। तो सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न एक हमें दिया है, गृह का हिंदी अर्थ है सब्जी, घर, बाजार, उद्यान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घर, है ना। गृह का हिंदी में अर्थ क्या होता है? घर। दूसरा क्वेश्चन है, एतेषु पशु अस्ति, इनमें से पशु है। ठीक है, तो पिकः, सुकः, मयूरः, व्याघ्रः। देखिए ये सभी क्या होते हैं? जानवर। लेकिन ये जो पीका है वे क्या कहलाता है? पशु कहलाता है। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर यहाँ पर का नंबर का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सायंकाल को कहा जाता है। ठीक है, सायंकाल को हम क्या कह सकते हैं? रात्रि काल कह सकते हैं, है ना। घा नंबर कहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा इसका। प्रश्न 4, षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयुक्त पद है। ठीक है, मतलब क्या आपको बताना है, इनमें से षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कौन से शब्दों में हुआ है? ध्रुवा, ध्रुवस्य, ध्रुवात, ध्रुवेण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा खा, ध्रुवस्य। प्रश्न 5, पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा ही होगा। उड़ने वाले आधुनिक आविष्कार, ना, उड़ने वाले आधुनिक आविष्कार को हम क्या कहते हैं? रेडियो यंत्रम, संगणक यंत्रम, वायुयानम, शीतलक यंत्रम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वायुयानम, है ना। मतलब कि उड़ने वाले आधुनिक आविष्कार को हम कहते हैं वायुयान, जो वायु में उड़ता है। प्रश्न 6 है, एहम हट्टम प्रति गच्छामि, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? एहम हट्टम प्रति गच्छामि। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा प्रति, ना। प्रति क्या है? अव्यय कहलाएगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की तरफ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 7 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का निर्माण करना है, सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं, है ना। तो देखिए, गतः की सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी आगतः से। गतः का विलोम क्या होता है? आगतः। खिन्नम, खिन्नम का अर्थ क्या होता है? रूठना, है ना, नाराज हो जाना। इसका विपरीत क्या होगा? प्रसन्नम, प्रसन्नम का अर्थ होता है खुश हो जाना। राजा का विपरीत क्या होगा? रागी, राजा का विलोम होता है रानी। कटु, कटु यानी कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा? मधुरम, मीठा। अब देखते हैं प्रश्न 8, कोष्टक में दिए गए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। पहला हम देखते हैं, जगत पालस्य परिवार रिक्त स्थान अस्ति। जगत पाल का परिवार, है ना, कैसा था? तो इसका उत्तर आएगा सीमित परिवार, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सीमित परिवार। यानी कि जो जगतपाल का परिवार कैसा था? छोटा सा परिवार था, सीमित लोग उसमें रहते थे। सीमित परिवार, हाँ।
दूसरा है प्रतिभा रिक्त स्थान पढ़ती। यहाँ पर देखिए पढ़ती की बात हो रही है तो उसका क्या आंसर आएगा, तृतीय कक्षायाम। यानी कि जो प्रतिभा है तृतीय यानी कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान में लिखेंगे तृतीय कक्षायाम। तीसरा है गो रिक्त स्थान ददाती। गाय क्या देती है, तो आपको पता होगा गाय क्या देती है, दूध यानी कि दूध देती है। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे दूधम। चौथा है जगत पालस्य तनिया रिक्त स्थान अस्ति। ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा आपका सुरेश। तो आप लिख देंगे आप सुरेशहा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है महानदी, तो उसका उत्तर आएगा उड़ीसा राज्य महानदी प्रवाहिता। दूसरा है अपि, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे किम भवति अपि चलस्यति। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर आपको करना क्या है, भिन्न पद यानी कि शब्दों का आपको समूह दिया गया है, उसमें से आपको सबसे अलग पद यानी कि शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो पहला है गमिष्यामि, चलिष्यामि, भविष्यन्ति, पठिष्यामि। तो देखिए इन तीनों पदों के अंत में क्या है, आमी शब्द जुड़ा है। इसके अंत में क्या जुड़ा है, अंति, यानी कि ये जो है अलग शब्द हो जाएगा। अगला है सुअप्सरा, सुस्पष्टः, सुंदरः, सुजत्यः। ठीक है, ये सभी के अर्थ एक जैसे लग रहा है। यहाँ पर जो है सुंदरता की बात कही जा रही है तीनों शब्दों में, लेकिन जो है ये सबसे अलग शब्द है। यहाँ पर अप्सर की बात हो रही है। तीसरा है सुंदरा, मनोहरा, शोभना, मोहना। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग पद क्या होगा, सुंदर। होता है पत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र। तीनों क्या है, अव्यय है, ये अलग शब्द है, तो यहाँ पर पत्र अलग हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। राष्ट्रध्वज के विषय में 4 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, राष्ट्रध्वज के विषय में 4 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। पहला आपको दिया है भारतस्य राष्ट्रध्वजः तिरंगाः इति प्रसिद्धः। दूसरा राष्ट्रध्वजः भारत गणराज्यस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तीसरा ना, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रध्वजस्य परिकल्पना पिंगली बेक्केय नायडू नावकेन देशभक्तेन कोटा आसित। चौथा है सर्वे प्रमुख राष्ट्रीय पंक्तियों पर्वियो राष्ट्रध्वजारोहण भक्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 12 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बा में है संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। तीसरा है मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। चौथा है राष्ट्र ध्वज राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले का होगा तिरंगा भारतः राष्ट्रीय ध्वजः अस्ति। दूसरा है संस्कृतः मम प्रिय विषयः अस्ति। तीसरा अहम कक्षा 6वीं पठति। चौथा राष्ट्रध्वजः राष्ट्रीय एकतायाः प्रतीकः अस्ति। तो ये प्रश्न 12 तक के आपको उत्तर हो गए। अब देखिए प्रश्न 13 हम देखते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, मंजूषा में दिए गए पदों के आधार पर संवाद को पूर्ण करना है। ठीक है, तो ये आपका संवाद यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको पूर्ण करना पड़ेगा। प्रश्न 14 आपको दिया है बालकः ध्रुवः पाठ में बालक ध्रुव का चरित्र चित्रण आपने पढ़ा व समझा है। बालक ध्रुव के स्थान पर आप होते तो क्या क्या करते, लिखिए। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 15 है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। तो प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप। इसी का अदबा में आपको पद दिए गए हैं, इसके भी प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न 16 है आपको देखिए गाय का चित्र दिख रहा होगा या फिर इसके अदबे में आपको मेले का चित्र दिखा होगा। दोनों में से किसी एक चित्र को देखकर आपको क्या करना है, 5 वाक्य आपको लिखने हैं जो जो चित्र में घटनाएं हो रही है। प्रश्न 17 है आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित संवाद को पढ़कर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर लेना है। तो देख सकते हैं। और इसी का क्वेश्चन है मम परिवार पाठ के आधार पर अपने परिवार के विषय में 10 पंक्तियों में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है।
तो ये था विद्यार्थियों आपका जो है, देखिए हमने आपको जो है प्रश्न 12 तक के उत्तर आप पर आपको कंप्लीट दे दिए है। इसके बाद प्रश्न 13 के जो उत्तर है आपको इसके पार्ट 2 में प्रोवाइड करा जाएंगे। पार्ट 2 के वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको पार्ट 2 का सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहिए तो आपको इस वीडियो पर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमारे वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट आपके लिए कंप्लीट हो सके। ठीक है, जैसे ही वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं आपको इसका पार्ट 2 सॉल्यूशन जल्द से जल्द देखने को मिलना आएगा। तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय जय भारत।